प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें अब तक संभाला। आइए हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे साथ आप निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 13 वचन, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे उसका 20 वचन। आइए हम पढ़ें। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। 20 वचन, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज का जो हमारा शीर्षक है, प्रभु ने हमें दाम देकर मोल लिया है, किस लिए? सबसे पहले हमने जो पढ़ा कि भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, लेकिन परमेश्वर ने जो देह हमें दी है, ये देह किस लिए है? परमेश्वर के लिए है। किसके लिए है? प्रभु के लिए है, ना कि व्यभिचार के लिए। मेरे प्रियो, बहुत ही अधिक उत्साह के साथ परमेश्वर के दास पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री जो कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिखा, उसमें बहुत सारी बातें हैं। उन्हीं बातों में से एक बात की ओर हम ध्यान कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें मोल लिया है, हमें खरीदा है अपने लहू को देकर। तो अब जो हमारी देह है, हमें जो शरीर दिया गया है, प्रभु के वचन इसकी कुरिन्थियों की पत्री में ही हम जब 6 अध्याय उसका 19 वचन और 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, इन वचनों में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। सो मेरे प्रियो, जब हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु की क्या करना है? महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें देह इसलिए दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। हमारे पूरे शरीर को प्रभु ने संपूर्ण रीति से बनाया है। किस लिए बनाया? इसलिए कि हम प्रभु की महिमा करें, व्यभिचार के लिए नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरी बात हम इसी के साथ पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम और बातें करेंगे। उसका 7 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 23 वचन, वहाँ पर लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं। जब हम एक एक करके इन बातों को सीखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि परमेश्वर ने हमें क्यों सृष्टि किया, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना, क्यों हमें परमेश्वर अपने नज़दीक आने दिया। सबसे पहली बात जो है, प्रभु ने हमें देह दी प्रभु की महिमा के लिए। दूसरी बात जो हमने पढ़ा वो क्या है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है, खरीदा है अपने लहू के द्वारा। इसलिए खरीदा है कि हम प्रभु के दास बने। किसके दास बने? प्रभु के दास बने, मनुष्य के दास ना बने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको दास बनाना चाहते हैं। मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। 2 भाई थे, एक दोनों ही सेवा में थे, और एक भाई जो था वो पहले सेवा में था। ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की एक बात है। और उसके बाद एक भाई जो है विश्वास में आया, और विश्वास में आने के बाद वो भी सेवा में आ गया। तो दोनों सेवा करने के लिए साथ साथ सेवा प्रभु का जो करने लगे।
लेकिन जो पहले सेवा कर रहे थे, बाद में सेवा करने वाले व्यक्ति को एक गुलाम की तरह रखा। वो जो व्यक्ति था जो विश्वास में आया और फिर सेवा में आया, वो हमेशा उसको सर करके बुलाता था, साहब करके बुलाता था। और वो जो पहले सेवा करता था उस इलाका में, वो व्यक्ति बहुत खुश होता था इस बात से और अपने घर के पूरे काम उसी से करवाता था। A to Z सब काम, उसके पत्नी उनके लिए खाना वगैरह बनाना, और वो जो भाई उसके साथ सेवा करता था, यहाँ तक कि उनके बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल लेके जाना, वापस लेके आना, ये सारे काम वो भाई करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी विश्वासी को जो प्रभु पर विश्वास करता है उसको प्रभु के जो दास हैं उनके परिवार में उनके घर में काम नहीं करना है या उनका कोई भी काम आपको नहीं करना। मेरा कहना ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि प्रभु ने उन दोनों को चुना है सेवा के लिए। अभी एक तो प्रभु की सेवा कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है? मनुष्य की सेवा कर रहा है। वो अपने आप को सर बना के बैठा है, अपने आप को एक बड़ा साहब बना के बैठा है, और जो उसके द्वारा विश्वास में आया फिर सेवा में आया, उसको पूरी तरीके से एक गुलाम बना के वो सारे घर के काम करवा रहा है। मेरे प्रियो, उस भाई बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को गुजारता था। जब मैं उस भाई से मिला तो मैंने उसको पूछा, यार ऐसे क्यों आप कर रहे हैं? तो बोला कि नहीं करेंगे तो शायद ये मुझे जो थोड़ी मदद मिलती है सेवा में वो शायद बंद हो जाए, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि जो सेवा करते हैं, सेवक हैं, तो जो सीनियर लोग हैं उनकी इस रीति से गुलामी कर रहे हैं जैसे उनके साथ नहीं देने से आप भूखे मर जाएंगे। देखो मेरे प्रियो, यदि आप मनुष्यों को देखकर सेवा में आए हैं तब तो आप गुलामी करो, तब तो आपको गुलामी करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है तो आपको किसी मनुष्य की गुलामी करने की, किसी मनुष्य का दास बनकर जीने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रभु ने खरीदा है, आपको प्रभु ने दाम लेकर मोल लिया है। आप प्रभु की सेवा कीजिए, प्रभु आपके लिए सारे प्रबंध करेगा। मेरा कहना ये नहीं है कि जिस व्यक्ति के द्वारा आप विश्वास में आए आप उनको आदर नहीं देना है, उनको रिस्पेक्ट नहीं देना है, या वो कोई काम बोले वो नहीं करना है। मेरा बिल्कुल भी ऐसा कहना नहीं है। लेकिन केवल उनके गुलाम बनकर रहना, उनके आगे चुपचाप पड़े रहना, एक जैसे हमारे जो हिंदुस्तान में एक बहुत ही पॉपुलर शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऐसे लोगों के लिए, चमचागिरी। ऐसे चमचागिरी करना बहुत ही खतरनाक है। आपको प्रभु की ओर से कुछ भी इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। भले मनुष्य आपको बहुत सारे आपको मदद करे, आर्थिक रीति में मदद करे या आपके परिवार को सपोर्ट करे, लेकिन याद रखिए प्रभु की ओर से आपको इसके लिए कोई इनाम नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन हमें साफ सिखाता है, मसीह ने हमें दाम लेकर खरीदा है, मनुष्य के दास बनने के लिए नहीं। हमें मनुष्यों का आदर करना है। मैं आपके सामने एक वचन जो है वो पढ़ता हूँ, मेरे साथ निकाले थिस्सलुनीकियों का पत्री, उसका 5 अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। वहाँ पर क्या लिखा है? हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप से रहो। देखिए, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जो हमें सिखाते हैं, जो प्रभु में हमारे लिए परिश्रम करते हैं, हमारे जो अगुए हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, सबसे पहले हमें उनका सम्मान करना है। हमें उनका सम्मान करना है, उनकी गुलामी नहीं करनी है। नंबर 2, हमें उनको आदर के योग्य समझना है, हमें उनका आदर करना है। और नंबर 3, हमें आपस में मेल मिलाप के साथ रहना है। हमें आज़ादी होनी चाहिए कि हम प्रभु के बारे में खुलकर बात कर सकें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। हम ज़्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं।
इसलिए मैंने दो ही बातों के ऊपर आपका ध्यान करने के लिए आपको मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात, परमेश्वर ने आपको देह दी है, आपको खरीदा है, आपकी देह को खरीदा है ताकि आप प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। तो नंबर 1, आपको अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, ना कि अपने देह के द्वारा व्यभिचार करना है। नंबर 2, आप परमेश्वर के दास हैं, आपको परमेश्वर ने सेवा में बुलाया है, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। किसी मनुष्य के नीचे दब कर रहना, किसी मनुष्य पर भरोसा करना, मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु की ओर से आपको कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। यदि व्यभिचार के विषय में मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ, उस व्यभिचार के विषय में जो वीडियो है आप उसको भी ज़रूर देखना है। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन से आपको बताता हूँ, मैं कभी कभी हमारे जो सिचुएशन है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है अच्छी होती है और हम आराम से अपने जीवन को व्यापन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नीचे चली जाती है कि हमें दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे प्रभु ने मुझे सेवा में बुलाया है, वो सारे प्रबंध करेंगे। यदि किसी मनुष्य ने मुझे बुलाया होता तो ना आज मैं सेवा में नहीं होता, और किसी मनुष्य के भरोसे पर होता तो आज मैं शायद कुछ भी नहीं होता। तो मेरे प्रियो, इन बातों को ध्यान रखिए। नंबर 1, आपको दे दी गई है, प्रभु ने आपको दे दिया है प्रभु की महिमा के लिए। आपकी देह को आपको परमेश्वर ने खरीदा है यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। इसलिए परमेश्वर की महिमा करो अपनी देह के द्वारा। नंबर 2, परमेश्वर ने आपको दाम देकर खरीदा है, आपको मोल लिया है। मनुष्य के गुलाम ना बनो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना भी सीनियर क्यों ना हो, आपको उनको गुलाम नहीं बनना है। जैसे हमने थिस्सलुनीकियों के पत्री में पढ़ा, हमको उनका सम्मान करना है, उनको आदर देना है और उनके साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, लेकिन गुलाम बनकर नहीं रहना। प्रभु परमेश्वर हमें गुलाम बनाकर नहीं बल्कि बेटा जानकर हमारे साथ व्यवहार करता है। तो हमें भी हमारे जो अगुए हैं उनके साथ हमें सम्मान के साथ जीना है, उनके साथ मेल मिलाप रखना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर और किसी विषय पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो को बनाएं तो ज़रूर आप बताना है। और फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, हम व्यभिचार से कैसे बच सकते हैं, हमें कैसे बचना है, इस पर एक और वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। अब उसको भी ज़रूर देखिएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।